नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने सुनी तो है, पर शायद उसकी परतों को पूरी तरह समझा नहीं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी। नमस्कार। हाँ, ये कहानी वाकई सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने का क्या मतलब होता है, इसे बहुत गहराई से दिखाती है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो राजा हरिश्चंद्र सत्य की अमर गाथा के ब्यौरे पर आधारित है। कोशिश ये रहेगी कि कहानी के जो खास मोड़ हैं उनको समझें और राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में वो क्या बात थी, वो मजबूती, उसे देखें। आखिर सत्य के लिए कोई अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा सकता है। ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि उस त्याग का, उस सत्य का मतलब क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, जैसा कि हम जानते हैं, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, त्रेता युग में। ये वंश तो वैसे ही अपने धर्म और न्याय के लिए जाना जाता था। हाँ, बिल्कुल। और हरिश्चंद्र को तो सत्यवादी कहा जाता था। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनकी पहचान थी। उस जमाने में भी जहाँ सच बोलने का, धर्म पर चलने का मान था, हरिश्चंद्र का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता था। मतलब वो एक मिसाल थे। और शायद इसी मिसाल को परखने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। ये हम अक्सर देखते हैं पौराणिक कथाओं में कि ऋषि या देवता राजाओं की परीक्षा लेते हैं। ये क्यों होता था? क्या सिर्फ सच बोलने की जांच? नहीं, सिर्फ सच बोलना ही नहीं, हाँ वो तो एक हिस्सा था, लेकिन ये परीक्षाएं ज्यादातर राजा के धीरज को, उनके क्या कहते हैं, अनासक्ति भाव को, मतलब चीजों से, मोह से कितना ऊपर उठ पाते हैं, और सबसे बढ़कर वचन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को परखने के लिए होती थी। अच्छा। और ये भी देखा जाता था कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो धर्म के रास्ते पर टिके रहते हैं या नहीं। और विश्वामित्र जी, वो तो अपने तप और कभी-कभी गुस्से के लिए भी जाने जाते थे, तो वो इस परीक्षा के लिए शायद सही पात्र थे। ये एक तरह की अग्नि परीक्षा थी चरित्र की। तो कहानी यूं शुरू होती है कि राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आता है। हाँ। सपने में ऋषि विश्वामित्र आते हैं और किसी यज्ञ के लिए उनसे दक्षिणा मांगते हैं। और राजा सपने में ही वचन दे देते हैं। हाँ, और यहीं से उनकी असाधारण बात शुरू होती है। कोई आम इंसान होता तो शायद सपने की बात को सपना समझकर भूल जाता। बिल्कुल। लेकिन हरिश्चंद्र के लिए सपने में दिया वचन भी उतना ही पक्का था जितना जागते हुए दिया गया वचन। उनके लिए सत्य का मतलब ही यही था, मन, वचन, कर्म सब एक सीध में हो, चाहे हालत कुछ भी हो। तो सुबह हुई और ऋषि विश्वामित्र दरबार में आ गए। उन्होंने सपने की याद दिलाई और अपनी दक्षिणा मांगी। राजा ने भी अपने वचन के पक्के, बिना एक पल सोचे अपना पूरा राजपाट, खजाना, सब कुछ ऋषि को सौंप दिया। हाँ। जैसे वो कहते हैं ना, सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो और धर्म पर चलो। वो यहाँ साक्षात दिख रहा था। हाँ, ये त्याग अपने आप में बहुत बड़ा लगता है। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये तो राज्यदान हुआ, यज्ञ की दक्षिणा तो अभी बाकी है। अच्छा, मतलब राज्य देने के बाद भी? हाँ, अब ये बात और मुश्किल हो गई। राजा के पास तो अब कुछ अपना था ही नहीं, सिवाय खुद के, अपनी पत्नी और बेटे के। तो फिर वो दक्षिणा कैसे चुकाते? बस यही सवाल था। तो उस बची हुई दक्षिणा का कर्ज उतारने के लिए राजा हरिश्चंद्र, महारानी शैव्या और उनके बेटे रोहिताश्व, तीनों ने राजसी कपड़े उतारे, साधारण कपड़े पहने और काशी की ओर चल दिए, पैदल। सोचकर भी अजीब लगता है, एक चक्रवर्ती सम्राट और वो इस तरह भिक्षुक की तरह। देखिए, ये सिर्फ मतलब पैसों का या राज्य का त्याग नहीं था, ये तो पद छोड़ना था, अपनी पहचान, समाज में जो इज्जत थी, परिवार की सुरक्षा, सबको छोड़ना था। भविष्य की कोई उम्मीद नहीं। ये वो गीता में जो अनासक्ति की बात है ना, उसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। फल की इच्छा के बिना, मोह के बिना, बस अपना कर्तव्य निभाना। और यहाँ कर्तव्य था वचन निभाना। ये अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा देने जैसा था। काशी पहुंचकर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। दक्षिणा तो अभी भी देनी थी, पैसा कहां से आता? तो राजा ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या किया उन्होंने? उन्होंने खुद को बेच दिया, एक दास के तौर पर। और खरीदने वाला कौन? एक चांडाल, जो शमशान घाट का मालिक था। ओहो, यहाँ हमें उस समय के समाज को समझना होगा। चांडाल का काम, खासकर शमशान का काम, समाज में सबसे नीचा और अपवित्र माना जाता था। हाँ,
और कहाँ वो इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा जिनका धर्म प्रजा की रक्षा करना था, और कहाँ अब वो एक चांडाल के गुलाम बन गए। और काम भी मिला शमशान घाट पर। ये तो मतलब उनके पतन की एकदम चरम सीमा थी, उनके पिछले जीवन से बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल, ये शायद विश्वामित्र की परीक्षा का सबसे कठोर हिस्सा था, उनके इरादे को जड़ से हिला देने वाला। और महारानी शैव्या, उनका क्या हुआ? उन्हें भी एक घर में बर्तन मांजने, सफाई करने का काम मिला, सेविका बन गई वो। और बेटा रोहिताश, वो अपनी माँ के साथ ही रहता था, वही कष्ट झेलता हुआ। राजा हरिश्चंद्र का काम था शमशान में जो मुर्दे जलाने लाए जाते थे उनसे कर वसूलना, अपने मालिक का हुक्म मानना। और वो ये दास का काम भी पूरी ईमानदारी से करने लगे। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। क्या? राजा का धर्म अब बदल गया था। पहले राजधर्म था, अब दास धर्म था। यानी अपने मालिक की आज्ञा मानना, जो काम मिला है उसे पूरी सच्चाई से करना, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना लगे। ये भी एक पहलू है। उन्होंने उस धर्म को भी निभाया। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां किसी का भी दिल टूट जाए। एक दिन राजकुमार रोहिताश खेल रहा था और उसे सांप ने काट लिया। उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तो किसी भी पिता के लिए, खासकर ऐसी बुरी हालत में बेटे की मौत से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। बहुत ही दुखद। बेचारी महारानी शैव्या, रात का समय था, अकेले अपने मरे हुए बेटे को लेकर अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान घाट पहुंची जहां हरिश्चंद्र काम करते थे। अंधेरे में, और दोनों इतने बदले हुए हाल में थे कि शायद एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए पहले। हाँ, जब महारानी ने चिता बनाने की कोशिश की तो शमशान के कर वसूलने वाले कर्मचारी ने, यानी खुद हरिश्चंद्र ने, उन्हें रोक दिया। क्योंकि नियम था कि बिना कर दिए दाह संस्कार नहीं हो सकता। अब सोचिए राजा हरिश्चंद्र कैसे धर्म संकट में फंस गए होंगे। सही कहा, धर्म संकट। एक तरफ बेटे का शव, पत्नी रो रही है, दूसरी तरफ मालिक का हुक्म, अपना दास धर्म और सत्य का वो व्रत जिसके लिए यहां तक पहुंचे थे। महारानी के पास तो देने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा कि आधा हिस्सा कर के तौर पर दे देंगी। कहते हैं उसी फाड़ने की आवाज से, या शायद रोने की आवाज से, राजा ने पहचाना कि ये तो उनकी पत्नी शैव्या है और ये उनका बेटा रोहिताश्व है। महारानी ने रोते हुए कहा, स्वामी, ये आपका ही बेटा है, क्या आप अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे? उफ, ये वो पल है जहां कहानी का सारा वजन टिका है। अपना प्यार, अपना दुख, अपना बेटा एक तरफ, और दूसरी तरफ वो सिद्धांत जिसके लिए सब कुछ सहा था, सत्य और कर्तव्य। कोई बीच का रास्ता नहीं था यहाँ। और राजा हरिश्चंद्र ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, रानी, मैं मजबूर हूं। मैं यहाँ अपने मालिक का सेवक हूं और उसका नियम मैं नहीं तोड़ सकता। मैं अपने धर्म से बंधा हूं, ये मेरा बेटा ही क्यों ना हो। बिना कर दिए मैं दाह संस्कार नहीं करने दे सकता। यही सत्य है और यही मेरा धर्म है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इस हद तक निष्ठा, ये लगभग अमानवीय लगता है आज के हिसाब से। हाँ, पर शायद इसी निष्ठा ने उन्हें सत्यवादी बनाया। ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत कितने ऊपर थे, अपनी भावनाओं से भी। ये सिर्फ नियम का पालन नहीं था, ये उस सच के लिए समर्पण था जिसे उन्होंने अपना जीवन बना लिया था। यहां वो बात गूंजती है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। भले ही उस वक्त जीत बहुत दूर दिख रही थी। बिल्कुल। और जैसे ही राजा अपने फैसले पर अड़े रहे और महारानी वो उस साड़ी का टुकड़ा देने को हुई, उसी पल कहते हैं चमत्कार हुआ। आसमान से देवता उतर आए। ऋषि विश्वामित्र भी वहीं थे। अच्छा, ये जो देवताओं का आना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ हरिश्चंद्र की जीत नहीं थी, ये उसूलों की जीत थी, सत्य की जीत थी। देवताओं का आशीर्वाद दिखाता है कि धर्म का पालन आखिर में बेकार नहीं जाता, उसे मान्यता मिलती है। उनका आदर्श बनना मतलब भविष्य के लिए एक बेंचमार्क सेट करना था। हाँ, फिर भगवान विष्णु भी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बेटा रोहिताशो फिर से जिंदा हो गया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट, धन दौलत सब वापस मिल गया और वो फिर से सुख से रहने लगे। लेकिन अब वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। कहानी का अंत तो सुखद है, पर इसका असली सार उस पूरी यात्रा में है। वो रास्ता जो दिखाता है कि सच पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। इस कहानी के जो मूल संदेश हैं वो कई श्लोकों में भी मिलते हैं। जैसे हमने सत्यम वद धर्मचर और सत्यमेव जयते नानृतम की बात की। एक और श्लोक है जो अक्सर सुनने में आता है, सत्यस्य व्रतम एह धर्मस्य मूलम हरिश्चंद्र नाम नृपः सदा स्मरणीयः।
हाँ, ये श्लोक तो सीधे सीधे कहता है कि सत्य का व्रत ही धर्म की जड़ है और राजा हरिश्चंद्र का नाम इसीलिए हमेशा याद रखने लायक है। ये श्लोक पूरी कहानी का निचोड़ है कि हरिश्चंद्र सिर्फ एक राजा नहीं, वो सत्य और धर्म की जीती जागती मिसाल बन गए। ये श्लोक कहानी को और वजन देते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालें, जैसा हमारी स्रोत सामग्री भी बताती है, पहली तो ये कि सत्य का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दुखदाई हो सकता है, पर आखिर में जीत सत्य की ही होती है। हाँ, कहानी का अंत तो यही दिखाता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि रास्ते की मुश्किलें बहुत असली थीं, बहुत भयानक थीं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जीत का भरोसा कठिनाई को कम नहीं करता, पर शायद सहने की हिम्मत देता है। दूसरी बात ये कि दुनिया की चीजें, राजपाट, पैसा, यहाँ तक कि परिवार का सुख भी, ये सब अस्थायी हैं, खत्म होने वाला है। जो हमेशा रहता है वो है धर्म और सत्य के सिद्धांत। ये वैराग्य का, अनासक्ति का बहुत गहरा पाठ है। ये याद दिलाता है कि जीवन में असली टिकने वाली चीजें क्या हैं और हमें अपनी ताकत कहाँ लगानी चाहिए। हरिश्चंद्र ने मिट जाने वाली चीजों को छोड़कर हमेशा रहने वाले मूल्यों को चुना। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब है सत्य, वचन निभाना और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे ईमानदारी से पूरा करना। सही। हरिश्चंद्र ने दिखाया कि यह धर्म किसी भी निजी सुख, आराम या भावना से ऊपर है। उन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में राजा, पति, पिता, दास, अपने उस वक्त के धर्म को पूरी तरह निभाया और इन सब के ऊपर रखा सत्य के अपने व्रत को। हाँ, बिल्कुल। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उसूलों के लिए इस हद तक जाना, क्या आज के इस कॉम्प्लेक्स समय में ये मुमकिन है या इसकी जरूरत भी है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हरिश्चंद्र की कहानी एक आदर्श है। शायद ऐसा आदर्श जिस तक पहुंचना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल लगे या शायद अव्यवहारिक भी लगे कुछ लोगों को। लेकिन ये कहानी हमें एक पैमाना जरूर देती है अपने जीवन में सत्य और उसूलों की जगह के बारे में सोचने का। ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने मूल्य क्या हैं और हम उनके लिए कितना कुछ झेलने को, कितना त्याग करने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर राजा हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ एक पुराने राजा की कहानी नहीं है। ये सत्य, त्याग और धर्म के लिए इंसान के संकल्प की चरम सीमाओं को दिखाती है। हमने देखा कि कैसे एक वचन उन्हें महल से शमशान तक ले गया और कैसे उस शमशान में भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और अंत में उनकी और उनके सिद्धांतों की जीत हुई। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि चरित्र की असली पहचान आम हालात में नहीं होती, वो मुश्किलों में, विपत्ति में होती है। हरिश्चंद्र उस कसौटी पर खरे उतरे, इसीलिए वो आज भी याद किए जाते हैं। वाकई एक ऐसी कहानी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस बातचीत को खत्म करते हुए एक ख्याल आ रहा है मन में। ये जो पौराणिक कथाओं में इतनी कठिन, लगभग अमानवीय लगने वाली परीक्षाएं दिखाई जाती हैं, इनका मकसद क्या सिर्फ उस व्यक्ति के चरित्र को महान दिखाना और उसे एक आदर्श बनाना था, या फिर ये हमें सत्य और कर्तव्य के, क्या कहते हैं, निरपेक्ष स्वभाव पर सोचने के लिए उकसाती हैं कि शायद कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका पालन बिना किसी अगर मगर के, बिना हालात की दुहाई दिए किया जाना चाहिए? ये सवाल शायद हमें इन कहानियों के और गहरे मतलबों पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। निश्चित रूप से ये सोचने लायक बात है। इसी विचार के साथ राजा हरिश्चंद्र की इस अमर गाथा पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है।